नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों को स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप खेचरी मुद्रा का प्रयोग कब कर सकते हैं या खेचरी मुद्रा का प्रयोग कौन कर सकता है और किन अवस्थाओं में करना चाहिए। हम इस प्रकाशित वीडियो में आपको बताएंगे खेचरी मुद्रा किस प्रकार लगाया जाता है, अभ्यास किया जाता है या किस प्रकार या खेचरी मुद्रा का लाभ क्या क्या होता है, इसके संदर्भ में हम जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग एक निश्चित अवस्था जब आप योग में प्राप्त करते हैं और वह भी कुंडलिनी योग के मार्ग पे चलते हुए जब कुंडलिनी की साधना आप करते हैं, उस दिशा में खेचरी मुद्रा का अभ्यास होता है। क्योंकि वास्तविक खेचरी मुद्रा का लाभ आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी कुंडलिनी जो है वह ब्रह्मरंध्र द्वार यानी कि आपके ब्रह्मरंध्र पे पहुंची हो या पहुंचने वाली हो या पहुंच गई हो, तो ही आप कुंडलिनी का यानी कि आप खेचरी मुद्रा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप खेचरी मुद्रा से उतना विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि विशेष लाभ आप कुंडलिनी ध्यान योग में के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उस अवस्था में जब आपकी कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र द्वार तक पहुंची हो या पहुंच गई हो या पहुंचने वाली हो। उस दशा में आप खेचरी मुद्रा से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा उतना आसान नहीं होता है जितना आसान इसे समझा जाता है, और खेचरी मुद्रा का अभ्यास जब आप सालों साल करते हैं तब जाके इससे आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई साल पूरे लगन से और धैर्य से इसका अभ्यास आप करते हैं। खेचरी मुद्रा में पारंगत होने के लिए आपको अपनी जिह्वा जो है वह सामान्य से ज़्यादा लंबा बनाना होता है, करना होता है, और इसके लिए आपको अपनी जिह्वा का जो आपकी जीभ है उसका दोहन करते हैं, पकड़ के बाहर की तरफ खींचते हैं आसानी से। और इसके लिए जो त्रिफला होता है, त्रिफला वह शाम को किसी पात्र में, लोटे में, कटोरी में भिगो करके आप रखते हैं, और जब सुबह उठते हैं यह क्रिया आपको प्रतिदिन तीनों टाइम पर करना होता है। तो आप उस त्रिफला को जीभ पे रख करके और उसमें जीभ के चारों तरफ लगा करके और उसका आप दोहन करते हैं। और ऐसा लगातार करने से लगभग जब आप महीनों तक करते हैं
तो आपकी जिह्वा जो है वह बहुत ही कह सकते हैं कम मात्रा में लंबी होती है, बहुत ही हल्का हल्का। आप ये समझें कि जो 2 सूती कढ़ाई का डोरी होता है, उसको अगर डबल डोरी को डबल करके और आपस में एक रस्सी की तरह बनाया जाए तो जितनी मोटी उसकी लंबाई होगी, जितनी मोटी उसकी चौड़ाई होगी, बस उतना ही 1 महीने अभ्यास करने पे, तीनों टाइम पर जब आप अभ्यास करते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो तीनों टाइम अभ्यास करने पे सिर्फ उतना ही लंबाई आपके जिह्वा का बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार जब इसको सालों आप करते हैं तो आपकी जिह्वा की लंबाई बढ़ती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपकी जिह्वा के नीचे का जो नस होता है, जब आप जिह्वा को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं तो वह नस ही उसे ऊपर उठने से रोकती है। ऐसा आपने देखा होगा। तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है उसके अनुसार आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। आप जो है उसे एक क्या कहते हैं, जो कुसा होता है, उस कुसे के माध्यम से आप उसको थोड़ा सा जो है दबाते हैं, हल्का हल्का, या अंगूठे के नाखून से अग्रभाग से आप उस नसी को धीरे धीरे दबाते हैं या काटने का प्रयास करते हैं। ऐसा एकदम नहीं करना है, ये धीरे धीरे किया जाता है और इस तरीके से किया जाता है कि वह नसें जो हैं वो उनकी जो लंबाई हो, वो धीरे धीरे करके जब आप उसको दबाते रहते हैं तो वो क्या होता है, नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक, सेंसिटिव होता है। तो उसका जो लेंथ होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, वो ब्लेड से उसको कट कर देते हैं अथवा उसमें चूना वगैरह लगाते हैं, मतलब खून की धार उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब आपकी जिह्वा की लंबाई बढ़ जाती है, उस अवस्था में आप जब कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र द्वार तक पहुंचती है तो वहां से एक गाढ़ा तरल पदार्थ वह बूंद बूंद करके टपकता है। इस दिशा में जब आप खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो वह गाढ़ा जो पदार्थ होता है, जिसे अमृत बोला गया शास्त्रों में, वह आपकी जिह्वा पे गिरता है। कई दिनों तक, लगभग 15-15 दिन तक आपको भूख नहीं लगती और कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अधिक जानकारी नेक्स्ट वीडियो में।